ओके तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि द रॉक इस रेसलमेनिया पर मैच नहीं लड़ने वाले। ऐसी रिपोर्ट्स काफ़ी सारे लेजर न्यूज़ चैनल से निकल कर आ रही हैं। और क्या ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करके गुंथर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेव मेडजर की रेटिंग के बारे में, जो कि उन्होंने बैड ब्लड के मैचेस को दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वाले हेल इन अ सेल को 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं, जबकि डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर को 3.25 और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज वाले को 4.25 दिए हैं। समटाइम्स मैं डेव मेडजर की रेटिंग्स के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन इन बैड ब्लड की रेटिंग से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि जो CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वाला मैच है वो वाकई 5 आउट ऑफ 5 था और ऑलमोस्ट रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स को भी इन्होंने सही ही रेट किया है। आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी रेटिंग्स कैसे लगी हैं और आप इनसे एग्री करते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं उस बिट्रेयल की, जो कि दिखाया जा रहा है कि केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स को दिया है, लेकिन केविन ओवेंस इस बात को टोटली डिनाई करते हैं। और आपने देखा होगा कि वो स्मैकडाउन पर आ गए थे सस्पेंशन के बावजूद, और वो आकर यही कह रहे थे कि भाई मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोडी रोड्स ने मुझे धोखा दिया है, जिसके चक्कर में उनकी रैंडी ऑर्टन के साथ भी फ्रेंडशिप खराब हो गई। और बाद में उन्होंने स्मैकडाउन में ऐसा दिखाया भी कि केविन ओवेंस ने जो है वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर भी अटैक कर दिया है, जब रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को भेज दिया था उसके बाद। तो भाई अब ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं कि केविन ओवेंस जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उन्होंने कोई बिट्रे नहीं किया, कोडी रोड्स ने ही उन्हें बिट्रे किया है। अब इस बात की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक ये कि केविन ओवेंस ने हमेशा कोडी रोड्स का साथ दिया, लेकिन कोडी रोड्स ने उनके साथ के बावजूद रोमन रेंज को जाकर ज्वाइन कर लिया, जो कि केविन ओवेंस के काफ़ी देर से राइवल हैं। तो भाई केविन ओवेंस को इस बात का बुरा लगा कि भाई ये इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने तो मुझे धोखा दे दिया रोमन रेंज के साथ मिलकर। और दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर फाइनली हमें कोडी रोड्स का हील टर्न देखने को मिलेगा और हमें ये पता लगेगा कि कोडी रोड्स ही वो हैं जिन्होंने केविन ओवेंस के ऊपर टर्न किया था। और वहाँ पर उनकी जब बातचीत चल रही थी तो कोडी रोड्स ने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से केविन ओवेंस को गुस्सा आया, और जैसा उन्होंने हमें वीडियो में दिखाया केविन ओवेंस उनके ऊपर अटैक कर दिया, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि केविन ओवेंस ने बिट्रे किया है। तो भाई मेरे ख्याल से WWE को कोडी रोड्स का हील टर्न कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनके करैक्टर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा, क्योंकि उनका जो बेबी फेस करैक्टर है वो काफ़ी देर से फैंस को बोर कर रहा है। और जब बाद में इनका रेसलमेनिया में मैच होगा कोडी रोड्स का रोमन रेंज के साथ, या मे बी रोमन रेंज और रॉक के साथ ट्रिपल थ्रेट के अंदर, तो फिर वहाँ पर भी ये एज अ हील ही जाएंगे। तो अगर ये हील होंगे तो वहाँ पर रोमन रेंज फेस का करैक्टर प्ले करेंगे। लेट मी नो कि आपके स्टोरी लाइन और प्लॉट ट्विस्ट के बारे में क्या थॉट्स हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरीबडी। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के रिटर्न और उनके पॉसिबल रेसलमेनिया मेन इवेंट की। तो भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो रेसलमेनिया के पास जाकर अपना शॉकिंग रिटर्न कर जाएंगे, और हो सकता है वो इस बार के रॉयल रंबल में भी एंटर कर जाएं। और ब्रॉक लेसनर जब भी वापस आते हैं तो उनका मोस्ट प्रोबेबल जो मैच है रेसलमेनिया वाला वो ज़रूर गुंथर के अगेंस्ट होगा, क्योंकि इस मैच के रूमर्स जो हैं वो लास्ट रेसलमेनिया से आने स्टार्ट हुए थे। फिर ब्रॉक लेसनर के ऊपर वो कुछ केसेस हो गए जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर को इवन रॉयल रंबल से भी लास्ट ईयर के रिमूव करना पड़ा था, तो ब्रॉक लेसनर बाद में रेसलमेनिया में भी नहीं आए, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच स्टिल पेंडिंग है। और भाई अभी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अंडरटेकर ने कहा है कि ब्रॉक लेसनर इज द ओनली पर्सन दैट कैन एलिवेट द कैरेक्टर ऑफ गुंथर, यानी कि वो एक वाहिद ऐसे रेसलर हैं जो कि गुंथर को एलिवेट कर सकते हैं, क्योंकि गुंथर भाई अब एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि उनको भी बड़े ओपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रॉक लेसनर से बेटर उनका कोई ओपोनेंट नहीं होगा इस टाइम पे। और रेसलमेनिया के लिए ये वाला मैच अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो करेंगे, तो फिर उनका यही वाला मैच होगा। तो बात चल रही है गुंथर की, तो इनसे रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि रेसलमेनिया से पहले इनका पेपर व्यूज़ पे कौन सा मैच होने वाला है। अब हमने बैड ब्लड के ऊपर देखा था कि इन्होंने इनडायरेक्टली गोल्डबर्ग वर्सेस अपना मैच जो है उसको टीज कर दिया था, और गोल्डबर्ग भी इसके लिए मुझे विलिंग लगते हैं, क्योंकि गोल्डबर्ग जो है वो ऑडियंस से बाहर निकल आए थे उनसे लड़ने के लिए। और ट्रिपल एच का ट्वीट तो आपको याद ही होगा कि वो गोल्डबर्ग के साथ कोई ना कोई मैच की प्लानिंग कर रहे हैं। तो भाई अगर आप सोच रहे हैं कि गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच क्राउन जूल पर होने वाला है, तो ऐसी रिपोर्ट्स फिलहाल तो नहीं आ रही हैं। अगर आएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच जो है वो सर्वाइवर सीरीज़ के लिए भी प्लान नहीं है। तो भाई क्राउन जूल का तो हमें लग ही पता गया था, क्योंकि गुंथर जो है वो कोडी रोड्स को फेस करने वाले हैं वो क्राउन जूल बेल्ट के लिए। तो गोल्डबर्ग जो है वो फिर किसी और ओपोनेंट के साथ लड़ेंगे, और मे बी कोई शॉकिंग रिटर्न भी हो सकता है जिससे गोल्डबर्ग मैच करेंगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप गोल्डबर्ग का मैच किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने रिपोर्ट की हैं कि द रॉक ने स्टेप डाउन कर लिया है रेसलमेनिया मेन इवेंट से। तो इसका ये मतलब है कि क्या रॉक जो है वो रेसलमेनिया 41 में नहीं होने वाले, और हमें रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलने वाला है। अब लेट मी क्लैरिफाई कि ये किसी क्रिएटिव कंट्रोल वाले बंदे का डिसीजन नहीं है कि रॉक जो है वो रेसलमेनिया पर ना आएंगे। रॉक का अपना डिसीजन है।
रॉक ने खुद इस बात को बताया है कि वो रेसलमेनिया मेन इवेंट पर नहीं आने वाले, ऐसा रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर बात की गई है। और इसके अलावा और भी न्यूज़ चैनल जो हैं वो सेम इसी न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँ तो मुझे तो ये रिपोर्ट एवं ही लग रही है, क्योंकि लास्ट टाइम रेसलमेनिया 40 के टाइम पर भी ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आती थी कि यार रॉक नहीं आएंगे या फिर रोमन रेंस का मैच किसी और के साथ हो जाएगा। इस तरह की काफ़ी सारी फेक रिपोर्ट्स आती थी। अब मैं ये नहीं कह रहा है कि रिपोर्ट्स फेक होती हैं, ना ही ये वाली रिपोर्ट जो है वो फेक है। ऐसा हो सकता है कि ये फैंस के अंदर सस्पेंस डालने के लिए जानबूझकर किया जा रहा हो, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ होगा कि भाई फैंस जो हैं वो ऐसा स्पेकुलेट करने लग जाएं कि रॉक जो हैं वो रेसलमेनिया को मिस करने वाले हैं और पता नहीं है इस बार मेन इवेंट का क्या होगा। क्योंकि अगर ये रिपोर्ट्स ठीक हैं तो रॉक ने तो अपना रिटर्न बैड ब्लड पे किया है, वो किसी वजह से ही किया है। ऐसा तो नहीं था कि वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आए, इंस्टाग्राम पे यैपिंग की और फिर वापस चले गए। फाइनल बॉस के रिटर्न का कोई ना कोई तो मतलब यहाँ पर ज़रूर है। अब इसका मतलब अगर हम इस रिपोर्ट को सही माने तो वो ये होगा कि शायद वो सिर्फ सर्वाइवर सीरीज़ के लिए आए हैं, या फिर वो सिर्फ रॉयल रंबल के लिए आए हैं। रॉयल रंबल में वो कोडी से मैच करेंगे और सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन रेंस के अगेंस्ट होंगे, तो ये सेंस नहीं बनाता इतनी बार। तो भाई इस बात की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रॉक जो है वो रेसलमेनिया को नहीं मिस करेंगे, और फाइनल बॉस जो है वो हमें लास्ट ईयर की तरह एक तो रोड टू रेसलमेनिया भी बहुत अच्छा देंगे, और फिर उसके बाद रेसलमेनिया का मेन इवेंट पे भी मज़ा ही आ जाएगा। डू लेट मी नो कि आपको इस बारे में क्या लगता है, और अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।